अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू का। In fact, the study of cost is not complete if we do not talk about revenue. अब देखिए कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका पढ़ाई तब तक आपका पूरा नहीं होगा जब तक आप रेवेन्यू के बारे में बात ना करें। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू: रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट अ पर्सन रिसीव्स बाय सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो रेवेन्यू क्या है? वो अमाउंट जो आपको मिल रहा है कुछ प्रोडक्ट को बेचने के बाद। ठीक है, अब मान लीजिए आप 10 किलो चावल बेच रहे हो, ठीक है, एट द रेट ₹5 पर केजी। तो आपको यहां पे 10 × 5 ₹50। ठीक है, क्या बोल रहा है? द अमाउंट अ पर्सन रिसीव बाय सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। यहां पे क्वांटिटी क्या है? 10 किलो। प्राइस क्या था? ₹5 पर किलो। तो ₹50 ये जो निकला ये आपका हो गया रेवेन्यू। ठीक है, यू नो दैट अ कमोडिटी कैन बी परचेज इन द मार्केट बाय पेइंग अ सर्टेन प्राइस। आपको ये पता है कि बाजार में आप जाओगे और आपको कोई कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या हुआ? गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आप ये ले सकते हो, इसके लिए आपको पैसा चुकाना होगा। सो रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। तो हम लोग क्या करेंगे? रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? जो भी आप सामान ले रहे हो उसका दाम कितना है और कितना क्वांटिटी पे आप वो सामान ले रहे हो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। हेंस वी कैन राइट रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। हमारे इस एग्जांपल में प्राइस था ₹5 और क्वांटिटी था 10, तो ये टोटल हो गया 50। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम द सेलर सेल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। एक समय अवधि, अब मान लीजिए एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, एक क्वार्टर हुआ, एक साल में आप कैलकुलेट करोगे तो एक सेलर कुछ प्रोडक्ट बेचता है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द सेलर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो उस टाइम पे आप जो टोटल सेल किए हो, मान लो अगर मैं बोलूं 1 जनवरी 2018 से आप 31 मार्च 2018 तक आपका जो टोटल सेल्स है, ठीक है, वो जितना निकलेगा वही होगा आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, वी डिनोट टोटल रेवेन्यू एज TR, वेयर TR स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू। अब देखिए कुछ चीजों को हमेशा याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में। TC टोटल कॉस्ट, AC एवरेज कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट, TR टोटल रेवेन्यू। तो ये जो शॉर्टकट्स है TR, MC, AC, TC, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेट अस डिनोट प्राइस एज P। अब यहां पे प्राइस को हम लोग P मान रहे हैं, क्वांटिटी को Q मान रहे हैं। देन वी कैन राइट टोटल रेवेन्यू TR इज इक्वल टू प्राइस P इंटू क्वांटिटी Q, और यू कैन से TR इज इक्वल टू P इंटू Q। अब बहुत लोगों को यह समझने में मुश्किल होता है कि ये क्या है TR और PQ। TR टोटल रेवेन्यू, प्राइस, P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल ऑफ द फार्मर इन आवर सेक्शन ऑन कॉस्ट। अब हम लोग जो आगे कॉस्ट देखे थे वहां पे हम लोग फार्मर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो चलिए उसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थिंक दैट द फार्मर प्रोड्यूस 30 क्विंटल्स ऑफ राइस। अब मान लीजिए कि जो फार्मर है वो 30 क्विंटल राइस बनाता है। लेट्स से दैट द प्राइस ऑफ राइस इज 1600 पर क्विंटल इन द मार्केट। अब मान लीजिए कि बाजार में 1 क्विंटल चावल का दाम 1600 रुपया है। इफ द फार्मर सेल्स ऑल दिस राइस देन ही विल अर्न 1600 into 30, 48,000. So his total revenue will be 48,000 rupees. अगर फार्मर अपना पूरा चावल 30 का 30 क्विंटल 1600 रुपए के भाव में बेच देता है तो उसके पास कितना टोटल रेवेन्यू आ रहा है? 48,000. For this example, we can also say that revenue is the money received of the producer or seller from the sale of his output.
अब इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेवेन्यू क्या है, जो मनी रिसिप्ट, आपको टोटल मनी जो मिल रहा है, ठीक है, कहां से मिल रहा है, टोटल सेल आप जो किए हो उससे। यहां पे 1600 रुपया करके आप 30 क्विंटल चावल बेचे, आपको टोटल 4800 रुपया मिला। अब इस 48,000 मिला। अब इस 48,000 में आपका कॉस्ट भी है प्लस प्रॉफिट भी है, ठीक है। अनदर टर्म यूज्ड फॉर टोटल रेवेन्यू TR इज टोटल सेल्स प्रोसीड। आप जो टोटल रेवेन्यू, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये टोटल सेल है, TS है, ठीक है, क्योंकि आपका सेल वैल्यू जो आएगा बेचने के बाद जितना पैसा आपके पास आएगा वही आपका टोटल सेल्स है, और उसी को हम लोग टोटल रेवेन्यू भी बोलते हैं। बिकॉज रेवेन्यू इज रिसीव्ड बाय सेलिंग अ कमोडिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम दैट कमोडिटी। अब देखिए, जो रेवेन्यू है वो आपको कहां से मिल रहा है, कमोडिटी को बेचकर। कमोडिटी मतलब गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ दैट कमोडिटी। रेवेन्यू क्या है, टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ दैट कमोडिटी। इफ यू मस्ट रिमेंबर, ईच एंड एवरी कमोडिटी हैज इट्स ओन प्राइस। आपको ये पता होगा कि हर कमोडिटी का अपना एक प्राइस होता है, अपना एक दाम होता है। अ रिटेलर सेल्स डिफरेंट कमोडिटीज टू बायर्स। एक रिटेल शॉप में आप जाओगे, वहां पे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कमोडिटी जिनको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोल रहे हैं, वो बायर्स को बेचता है रिटेलर। टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रोविजन स्टोर्स और ए स्टेशनरी शॉप। आप एक प्रोविजन स्टोर का एग्जांपल लीजिए या स्टेशनरी शॉप का एग्जांपल लीजिए। अ सेलर सेल्स वेरियस आइटम्स इन अ प्रोविजन स्टोर सच एज राइस, wheat flour, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ दाल, बिस्किट्स, एडिबल ऑयल एटसेट्रा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे प्रोविजन स्टोर्स में, जो सेलर होता है वो बहुत तरह के चावल, व्हीट फ्लावर, दाल, बिस्किट, एडिबल ऑयल बेचता है। यू विल इवन फाइंड वैराइटीज ऑफ राइस सच एज बासमती, परमल, सेला एटसेट्रा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिबल ऑयल सच एज रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एटसेट्रा एंड सो ऑन। अब वहां पे आप एक और चीज देखोगे, वो चावल बेच रहा है, लेकिन चावल भी अलग अलग तरह से है। बासमती चावल है, परमल चावल है, सेला चावल है। उसके बाद एडिबल ऑयल में भी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग वैरायटी है उसके पास। अ रिटेल शॉपकीपर सेल्स so many different kinds of goods as well as different types of goods of the same good. So what will be the total revenue say after a time period of 1 week? तो जो रिटेल शॉपकीपर है वो क्या करता है, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बेचता है। अब एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्रकार होता है। यहाँ पे हम लोग राइस और एडिबल ऑयल्स का एग्जांपल देखें तो एक हफ्ता, यहाँ पे एक हफ्ता का समय बोला है, तो एक हफ्ता में उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? द आंसर इज वेरी सिंपल। इसका आंसर बहुत आसान है। फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स ही हैज सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। उस सप्ताह में आपको यह देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या माल बेचा है और उसका प्राइस कितना है। सेकंड, मेक अ लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स। अब जो प्रोडक्ट बिका है उसका क्वांटिटी कितना था, उसका आपको लिस्ट बनाना होगा। थर्ड, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉपकीपर फॉर द गिवन वीक। एक बार आपको पता चल गया कि जो प्रोडक्ट बेचा है उसका प्राइस कितना है, साथ साथ आपको यह पता चल गया कि उस प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में बेचा गया है, आप उससे निकाल पाओगे टोटल रेवेन्यू। वी कैन इलस्ट्रेट दिस इन द फॉलोइंग वे। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स देखोगे उतना ज्यादा ये आपके लिए अच्छा होगा। तो यहां पे आप देखिए illustration, consider that a shopkeeper has sold 100 kg of basmati rice. Basmati rice 100 kg बिका। 70 liters of sunflower oil 70 liters, 100 packets of biscuits, 150 kg of wheat flour in the given week. The prices are rupees 35 per kg basmati, rupees 90 per kg or liter sunflower oil, rupees 10 per packet of biscuit and rupees 22 per kg of wheat flour। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब देखिए राइस कितना है, 100 किलो बेचा है, दाम कितना है 35। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम राइस 35 इंटू 100 3500। सनफ्लावर 70 लीटर्स, दाम है 90 रुपया पर लीटर, 90 इंटू 70 आपको पता चल जाएगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल 6300। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फ्लावर कितना है जी 150 किलो, दाम कितना है 22 रुपया, 22 इंटू 150 3300। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बिस्किट कितना बेचा था
100 पीस बिस्किट बेचा था, कितना रुपया करके है, 10 रुपया पर पैकेट, तो 10 इंटू 100 1000, तो टोटल कितना हो गया 3500 प्लस 6300 प्लस 3300 प्लस 1000 14100। ये उसका आप बोल सकते हो टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स दोनों एक ही है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल गुड्स रुपीज 14,100। So the shopkeeper's total revenue from all goods during the given week is rupees 14,100। एकदम सिंपल था। टोटल जितना माल आप बेचे हो उतना माल का आप यहां कैलकुलेशन करोगे और वो आप दिखाओगे।